नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा। देश में कोविड के केसेस काफी बढ़ गए हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। और अब बात करते हैं गेम्स ऑफ गद्दी की। तो यूपी में प्रियंका, कैसी सियासत कैसी आशंका। उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं कौन? लखनऊ में बीजेपी की बैठक में 22 के लिए कैसा प्लान बन रहा है? यूपी में खेला होगा कि नहीं ये बाद में मालूम चलेगा, लेकिन रायबरेली में किसने खेला कर दिया, क्या है उसके सियासी मायने, ये सब तो चल ही रहा था। अब लैला मजनू की भी सियासत में एंट्री हो गई है। राजनीति में लैला मजनू का क्या काम? उत्तर प्रदेश में गद्दी का खेल निराला है। दिन भर क्या कैसे रहे सियासी हालात, किससे बनेगी बात, गेम्स ऑफ गद्दी में सब कुछ विस्तार से। प्रियंका गांधी लखनऊ में हैं। तो प्रियंका गांधी लखनऊ में हैं, अगले 3 दिनों तक वो यहां ठहरेंगी और यूपी कांग्रेस के नेताओं से बातचीत करके 22 की रणनीति बनाएंगी। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि प्रियंका गांधी जो रिपोर्ट देंगी उसी के आधार पर कांग्रेस आलाकमान फैसला करेगा। प्रियंका के लखनऊ दौरे को लेकर कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। चलिए उलझे सियासी कयासों को सुलझाते हैं। इस तरह से लोकतंत्र पर जो वार हो रहा है, जो संविधान पर वार हो रहा है, ये आप सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश के आप सब जानते हैं कि कोई नई बात नहीं है इनके राज्य में, पिछले कुछ सालों से चला आ रहा है। लेकिन अब इस स्तर पर गिर गया है। प्रशासन, पुलिस, हर चीज़ का इस्तेमाल इसीलिए किया जा रहा है कि लोकतंत्र यहाँ से खत्म हो जाए। तो हम लोकतंत्र के पक्ष में खड़े होने के लिए आए हैं, जनता के पक्ष में बोलने के लिए आए हैं कि हम ऐसा होने नहीं देंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ में है। लंबे वक्त के बाद प्रियंका लखनऊ आई हैं, इसलिए सियासी गलियारों में हलचल है। प्रियंका के लखनऊ दौरे को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए गठबंधन साथी की तलाश में लखनऊ आई हैं। लखनऊ आने से पहले दिल्ली में एक बैठक हुई थी जिसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और कमलनाथ शामिल हुए थे। बैठक में कांग्रेस के लिए यूपी में गठबंधन का साथी तलाशने की जिम्मेदारी कमलनाथ को दी गई थी। प्रियंका गांधी के लखनऊ दौरे को भी उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। 2017 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी बीएसपी का गठबंधन हुआ, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान एसपी और बीएसपी को हुआ। 2017 से सबक सीखते हुए एसपी बीएसपी ने 2019 में कांग्रेस से किनारा कर लिया और अब स्थिति ये है कि कांग्रेस से कोई गठबंधन को तैयार नहीं है। जो समाजवादी 2017 में कांग्रेस के साथ थी, वो अब गठबंधन के मुद्दे पर किसी से बात करने को तैयार नहीं। अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि उनकी पार्टी विकास की बात करेगी, गठबंधन की नहीं। हम समाजवादी लोग उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, समाज की विकास की बात करते हैं, समाज को आगे ले जाने की बात करते हैं, हर व्यक्ति को अपने पैरों पे खड़े होने की बात करते हैं, युवकों को रोजगार मिले, महंगाई कैसे कम हो, कैसे हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बने, कैसे उत्तर प्रदेश अपने पैरों पे खड़ा हो, इसकी राजनीति हम लोग करते हैं। कौन नेता आता है, कौन नेता जाता है, कौन किससे गठबंधन करता है, ये समाजवादियों को इससे कोई मतलब नहीं है। समाजवादी नेताओं की चिंता नहीं करते, वो जनता की चिंता करते हैं। समाजवादी पार्टी भले कांग्रेस को भाव नहीं दे रही है, लेकिन प्रियंका गांधी जब लखनऊ पहुंची तो कांग्रेस ने उनके स्वागत के बहाने शक्ति प्रदर्शन भी किया। भारी संख्या में कांग्रेसी लखनऊ एयरपोर्ट पर थे। यूपी कांग्रेस ऑफिस पर भी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ थी। 2022 के चुनाव जीतने की रणनीति बीजेपी पिछले कई महीने से बना रही है। पहले बीएल संतोष 2 बार आए और उन्होंने बैठक ली, उसके बाद उन्होंने साफ कर दिया कि 2022 की रणनीति में बीजेपी पीछे नहीं। और अब आप देख सकते हैं बीजेपी की जो कार्य समिति की बैठक है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। और देखिए जो बीजेपी की कार्य समिति की बैठक शुरू हो गई है। यहाँ बाकायदा जो बोर्ड है वो लगे, आप पुलिस फोर्स आप देख सकते हैं वो पहुँच गई है। पार्टी मुख्यालय जाने से पहले प्रियंका गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण के लिए गयी। यहाँ भी कांग्रेसियों का हुजूम था। बापू के माल्यार्पण के बाद उसी जगह पर सांकेतिक धरना भी दिया। आप देख सकते हैं कि इस वक्त कांग्रेस की महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी
इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार की दुरुस्त कानून व्यवस्था और बीते दिनों हुए पंचायत चुनाव के दौरान धांधली समेत तमाम मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ मौन प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव की रणनीति बनाने के लिए पहुंची हैं और इस दौरान उनका ये उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं उत्तर प्रदेश में जिस तरह जंगल राज कायम है, कानून का राज समाप्त हो गया है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लूट बलात्कार इस प्रदेश की पहचान बन गई है। जिस तरह पंचायत चुनाव में लखीमपुर में एक महिला के साथ जो अभद्रता हुई, उसकी साड़ियों को खींचा गया, पूरा उत्तर प्रदेश शर्मसार है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी यहाँ महात्मा गांधी जी के चरणों में आज मौन धारण करके इस भ्रष्ट गुंडाराज तानाशाह दमन की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए यहाँ धरने पर बैठी हुई हैं, मौन धारण की हुई हैं और निश्चित तौर से उन्होंने प्रण किया है कि जब तक इस सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे, लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक जारी रखेंगे। कानून व्यवस्था के मसले पर प्रियंका ने धरना दिया, लेकिन बीजेपी प्रियंका के लखनऊ दौरे को पॉलिटिकल टूर से ज्यादा कुछ नहीं समझ रही। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी की प्रिंसेस है श्रीमती प्रियंका वाड्रा, पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए लखनऊ आ रही हैं। 1.5-2 सालों बाद आती हैं, जाती हैं और ट्विटर की चिड़िया उड़ाती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति ट्वीट और बयानों के भरोसे नहीं चलती है। के दंगल में हर दल सियासी आजमाइश कर रहा है। लखनऊ में बीजेपी की बैठक हो रही है जिसमें आगामी चुनावों को लेकर रणनीति हो, इस बात पर मंथन हो रहा है। हालांकि बीजेपी के किसी नेता से पूछेंगे कि मीटिंग में क्या हो रहा है तो वो कहेंगे कि सेवा कार्यों की समीक्षा हो रही है। ठीक है, ये भी हो रहा होगा, लेकिन सबसे बढ़कर 22 के एजेंडे पर मंथन हो रहा है। उत्तर प्रदेश जीते तो फिर दूर नहीं, यूपी हाथ में है तो दिल्ली साथ है। यूपी और केंद्र की राजनीति को करीब से समझने वाले एक्सपर्ट यही मानते हैं कि यूपी फतेह मतलब दिल्ली के दरवाजे पर दस्तक। विधानसभा चुनाव तो 5 राज्यों में होंगे, लेकिन सभी दल यूपी पर ही क्यों फोकस किए हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से शंखनाद कर चुके हैं और अब बारी बीजेपी संगठन की थी। लखनऊ में यूपी बीजेपी की एक बैठक हो रही है। ये मीटिंग 2 दिन तक चलेगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी समेत प्रदेश की फ्रंटलाइन लीडरशिप शामिल हुई। 2022 की चुनाव जीतने की रणनीति बीजेपी पिछले कई महीने से बना रही है। पहले बीएल संतोष 2 बार आए और उन्होंने बैठक ली, उसके बाद उन्होंने साफ कर दिया कि 2022 की रणनीति में बीजेपी पीछे नहीं। और अब आप देख सकते हैं बीजेपी की जो कार्य समिति की बैठक है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। और देखिए जो बीजेपी की कार्य समिति की बैठक शुरू हो गई है। यहाँ बकायदा जो बोर्ड है वो लगे, आप पुलिस फोर्स आप देख सकते हैं वो पहुंच गई है। बैठक का एजेंडा क्या था इस पर बीजेपी खुलकर कुछ नहीं बोलती, लेकिन बैठक की शुरुआत जेपी नड्डा की स्पीच से हुई, जिसमें उन्होंने अयोध्या, काशी, मथुरा की बात कही। तो उत्तर प्रदेश की बात बिना बाबा विश्वनाथ जी को याद किए हुए, हमारे भगवान राम की जन्मभूमि को याद किए हुए और श्री कृष्ण जी की भूमि को बिना याद किए और नमन किए हम आगे बढ़ नहीं सकते। 2022 में बीजेपी का क्या एजेंडा होगा? नड्डा के इस बयान से सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं। अयोध्या तो हो गया, क्या मथुरा और काशी इस चुनाव में बाकी है? बात सिर्फ रामकृष्ण और काशी की नहीं हुई, योगी के विकास मॉडल को भी बैठक में प्रमोट किया गया। पिछली सरकारों के कामकाज से योगी के 4.5 साल को भारी बताया। कानून व्यवस्था से लेकर वैक्सीन व्यवस्था तक नड्डा ने योगी को हर काम के लिए 10 में से 10 नंबर दिए। इसका राजनीतिक मतलब ये है कि योगी के काम पर और मोदी के नाम पर बीजेपी 2022 में जनता के बीच जा रही है। मुख्यमंत्री योगी की तारीफ करते हुए जेपी नड्डा ने विरोधियों पर हमला भी किया। नड्डा ने कहा कि तुष्टीकरण और जातिवाद की राजनीति अब नहीं चलेगी। पॉलिटिकल टूरिस्ट कभी कभी ही दिखते हैं। राजनीति के जो पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं, यह पॉलिटिक्स को भी टूरिज्म की तरह ही लेते हैं।
जब मेरा मौसम आएगा तो मेरी रहेगी, जब तुम्हारा मौसम आएगा तो तुम्हारी रहेगी। ये सेवा के लिए नहीं आते। किसका मौसम कब आएगा ये तो 22 की बात है, लेकिन अभी की बात ये है कि विधानसभा चुनाव में कृष्ण और काशी भी दिख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों ने जिस तरीके से देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले आतंकी संगठनों को अपनी गिरफ्त में लिया और तब एक जिम्मेदार नेता के द्वारा ये बयानबाजी की जा रही है कि हमें उत्तर प्रदेश शासन पर और प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों पर विश्वास नहीं, ये आखिर किस मंशा को प्रदर्शित करता है। और अगर कल समाजवादी पार्टी के लोग आगरा में पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करते हैं तो आप स्वयं अनुमान कर सकते हैं कि देश और प्रदेश की सुरक्षा के बारे में इनके पास किस प्रकार का ब्लूप्रिंट है। आपने भी हाल ही में 2 प्रकार के षड्यंत्र देखे होंगे। एक, मतांतरण की आड़ में हमारी सुरक्षा एजेंसियों और महत्वपूर्ण केंद्रों को निशाना बनाने की कुत्सित चेष्टा। आप जानते हैं लव जिहाद के खिलाफ हमारी सरकार ने विगत वर्ष ही एक सख्त कानून बनाया था और कैसे कैसे चेहरे छद्म नाम से हमें जो आशंका थी वह आशंका सच साबित हो रही है। जब आप देख रहे होंगे जगह जगह इस प्रकार के नमूने निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कैसे छुप करके उन लोगों के द्वारा समाज में विस्फोमन करके, दुष्प्रचार करके और पूरी व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की कुछ चेष्टाएं होती रही। गेम्स ऑफ गद्दी में आगे बात करेंगे राजनीति में क्या होती है भाषा की मर्यादा, एक छोटे से ब्रेक के बाद। राजनीति में भाषा की मर्यादा क्या होती है, ये सवाल उन लोगों, नेताओं और समर्थकों से है जो विवादित अमर्यादित बयानों पर भी खूब तालियां बजाते हैं। यूपी में इलेक्शन का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो मालूम चलेगा चुनाव जैसे जैसे करीब आते हैं भाषा और मर्यादा का तलाक हो जाता है। वैध अवैध बच्चों से होती हुई यूपी की सियासत अब लैला मजनू तक पहुंच गई है। मुस्लिम राग अलापने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी की सियासत में लैला मजनू की एंट्री करा दी है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हर टीवी के इंटरव्यू में असदुद्दीन ओवैसी के मजनू बन चुके हैं और बार बार लैला को याद करते हैं, हमको ये बता दें कि रूरल उत्तर प्रदेश में जो शॉर्टफॉल है हेल्थ सब सेंटर्स का, क्या वो 40% नहीं है? असदुद्दीन ओवैसी संभल में थे, यहाँ अपने पॉलिटिकल मिशन के तहत आए थे। जनसंख्या और कानून व्यवस्था के मसले पर योगी सरकार से सवाल जवाब कर रहे थे, लेकिन बातों ही बातों में उन्होंने लैला मजनू की थ्योरी गढ़ दी। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हर टीवी के इंटरव्यू में असदुद्दीन ओवैसी के मजनू बन चुके हैं और बार बार लैला को याद करते हैं, हमको ये बता दें कि रूरल उत्तर प्रदेश में जो शॉर्टफॉल है हेल्थ सब सेंटर्स का, क्या वो 40% नहीं है? ओवैसी के इस बयान से बीजेपी खफा है। बीजेपी ने असदुद्दीन ओवैसी पर पलटवार किया और भाषा की मर्यादा बनाए रखने की सलाह दी। भारतीय राजनीति में अमर्यादित बयानबाजी कोई नई बात नहीं है। जब चुनाव करीब आते हैं तो इस तरह के बयानों की तादाद बढ़ जाती है। हालांकि अभी 2022 के चुनावों का ऐलान नहीं हुआ है।